हेलो ऑल। आज का हमारा टॉपिक है यूआर्ट कम्युनिकेशन। 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए 4 रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, एसबफ, एसकॉन, टीमॉड और टीकॉन। तो ये हमारी डायग्राम है। तो डिवाइस 1 हमारा 8051 है और डिवाइस 2 हमारा यूएसबी टीटीएल है। तो उसके लिए हम कैसे कनेक्शन करते हैं, टीएक्स को हम आरएक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, आरएक्स को टीएक्स के साथ कनेक्ट करते हैं और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। 8051 support full duplex serial communication such that it can transmit and receive data simultaneously। 8051 हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। उसमें हम एट ए टाइम डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। यूआर्ट असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो हमारा यूआर्ट असिंक्रोनस कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, मतलब क्या करता है, उसको डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करते टाइम क्लॉक साइकिल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे I2C और SPI को क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हमारी RX और TX पिन क्या है, तो P3.0 हमारी RX पिन है और P3.1 हमारी TX पिन होती है। नेक्स्ट हम 1 by 1 रजिस्टर डिस्कस करेंगे। एसकॉन रजिस्टर, सीरियल पोर्ट कंट्रोल रजिस्टर, ये हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है और ये बिट एड्रेसेबल होता है। बिट एड्रेसेबल मतलब क्या होता है, इसके कौन से भी एक बिट को मैं रीड या राइट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए SM0 और SM1, ये हमारे जो 2 बिट होते हैं वो मोड डिसाइड करते हैं कि हमें डाटा कौन से मोड में ट्रांसमिट और रिसीव करना है, 8 बिट में या 9 बिट में। तो फर्स्ट मोड है 0 मोड, ये हमारा शिफ्ट रजिस्टर मोड है, मतलब डाटा हमारा 1 by 1 शिफ्ट होगा और ये ट्रांसमिट और रिसीव होगा। नेक्स्ट मोड है मोड 1, ये हमारा 8 बिट यूआर्ट मोड है। मोस्टली हम 8 बिट यूआर्ट मोड यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट बिट होता है स्टार्ट बिट, नेक्स्ट जो 8 बिट होते हैं वो डाटा बिट होते हैं और लास्ट का जो बिट होता है वो स्टॉप बिट होता है और उसका जो बॉड रेट होता है वो वेरिएबल होता है। नेक्स्ट मोड है मोड 2, इसमें हम 9 बिट यूआर्ट मोड यूज करते हैं और उसका जो बॉड रेट होता है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट मोड है मोड 3, 9 बिट यूआर्ट मोड और इसमें जो बॉड रेट होता है वो वेरिएबल होता है। नेक्स्ट बिट है हमारा SM2, SM2 इज इक्वल टू 1 मल्टी प्रोसेसर मोड और SM2 इज इक्वल टू 0 यूनिप्रोसेसर मोड। तो ये मल्टी प्रोसेसर और यूनिप्रोसेसर क्या है, तो 8051 हमारा एक ही यूआर्ट सपोर्ट करता है, तो SM2 की वैल्यू 0 आएगी और वो यूनिप्रोसेसर मोड है। और 8052 हमारा 2 यूआर्ट सपोर्ट करता है, तो उसमें अगर हमें 2 यूआर्ट यूज करने हैं तो SM2 की वैल्यू हमारी 1 आएगी और वो मल्टी प्रोसेसर मोड सपोर्ट करता है। नेक्स्ट REN इज इक्वल टू 1 रिसीवर एनेबल, अगर हमें एक्सटर्नल डिवाइस से डाटा रिसीव करना है तो REN को हम 1 रखते हैं, मतलब इट्स अलाउड टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल पेरिफेरल, जब REN हमारा 1 होता है। अगर हमें सिर्फ डाटा ट्रांसमिट करना है, रिसीव नहीं करना, तो REN की वैल्यू 0 होगी। अगर रिसीव करना है तो REN की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिफरेंस जो दो डिफरेंस है डाटा ट्रांसमिट और रिसीव के यहाँ पर राइट किए है। तो एसकॉन, अगर एसकॉन को हम 50 वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब मोड हमारा 1 रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 0 1 और SM2 की वैल्यू 0 है और REN की वैल्यू 0 है, मतलब हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस 4 बिट के लिए 5 आ गया हमारा और नेक्स्ट 4 बिट को हमारा 0 आ गया। तो सिर्फ ट्रांसमिट करना है तो हम 50 हम एसकॉन का असाइन करेंगे। अगर हमें डाटा ट्रांसमिट और रिसीव भी करना है तो यहाँ पर देखिए हमारा मोड 1 आएगा, SM की वैल्यू 1 होगी, SM2 को हम 0 असाइन करेंगे और REN को हम 1 असाइन करेंगे, तब हमारा हम एसकॉन को 40 वैल्यू पास करेंगे, तो हम डाटा ट्रांसमिट भी करेंगे और रिसीव करेंगे। तो ये हमारा 2 डिफरेंस है। डाटा ट्रांसमिट करने के लिए सिर्फ डाटा ट्रांसमिट करना है तो हम एसकॉन को 50 वैल्यू असाइन करेंगे, अगर डाटा हमको ट्रांसमिट और रिसीव भी करना है तो हम एसकॉन को 0 का 40 वैल्यू असाइन करेंगे। नेक्स्ट बिट है TB8। TB8 बिट कब यूज होता है, तो ये हमारा जो हमारा एसबफ होता है वो 8 बिट का होता है। तो ये हमारा जो 9 बिट होता है वो TB8 में स्टोर होता है, मतलब जो 9 बिट होता है वो हमारा प्रोग्रामेबल बिट होता है।
मतलब फर्स्ट जो हमारा होता है स्टार्ट बिट होता है, नेक्स्ट हमारे 8 बिट होते हैं वो डेटा के होते हैं, और जो 9 बिट होता है वो प्रोग्रामेबल बिट होता है, और लास्ट में हम स्टॉप बिट ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर हमें 9 बिट ट्रांसमिट करना है तो TB8 हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है RB8। RB8 क्या, हमारा यस बग जो है वो 8 बिट रिसीव करेगा, और जो 9 बिट है जो प्रोग्रामेबल जो बिट होता है वो RB8 में स्टोर होगा। जो 9 बिट डेटा रिसीव कैसे होता है, फर्स्ट जो होता है वो स्टार्ट बिट होता है, नेक्स्ट 8 बिट हमारे डाटा होता है, 9 बिट जो होता है वो प्रोग्रामेबल बिट होता है, और लास्ट में हमारा होता है वो स्टॉप बिट होता है। TI ट्रांसमिट फ्लैग इज सेट व्हेन ए बाइट हैज बीन कंप्लीटली ट्रांसमिटेड। जो हमारा एसबफ होता है वो 8 बिट जो एक बाइट होता है वो जब ट्रांसमिट होता है कंप्लीटली, तब ये हमारा TI फ्लैग 1 होता है। नेक्स्ट बिट है RI रिसीवर फ्लैग सेट व्हेन ए बाइट हैज बीन कंप्लीटली रिसीव्ड। मतलब जब हमारा एसबफ जो होता है वो कंप्लीटली एक बाइट रिसीव करता है, तब ये हमारा RI बिट हमारा हाई हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है। टीमोड टाइमर काउंटर मोड कंट्रोल रजिस्टर, ये हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है, और ये बिट एड्रेसेबल नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट 4 बिट है वो टाइमर 1 के है, और जो लास्ट 4 बिट है वो हमारे टाइमर 0 के है। तो फर्स्ट बिट है गेट। गेट को अगर हम 0 वैल्यू असाइन करते हैं तो हमारा टाइमर सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होगा, मतलब हम सॉफ्टवेयर से उसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। अगर उसको हम वैल्यू 1 असाइन करते हैं तो वो हार्डवेयर से कंट्रोल होगा, मतलब हार्डवेयर उसको स्टार्ट वो स्टॉप करेगा। हार्डवेयर में एक पिन होती है जो कि उसको स्टार्ट करते हैं, और वही पिन उसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट बिट है हमारा C/T। तो अगर हमें एज अ टीमोड को एज अ काउंटर यूज करना है तो हम उसको यहाँ पर 1 असाइन करेंगे। अगर हमें टीमोड को एज अ टाइमर यूज करना है तो यहाँ पर हम 0 असाइन करेंगे, तब हमारा टीमोड एज अ टाइमर एक्ट होगा। नेक्स्ट जो 2 बिट है वो M1 और M0 है। तो यहाँ पर देखिए M और M0 हमारा मोड डिसाइड करता है कि हम टाइमर कौन से मोड में यूज कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट मोड है वो 0 मोड है, वो 13 बिट काउंटर होता है। उसके जो फर्स्ट 5 बिट होते हैं वो TL 0 में लोड करते हैं हम, और जो लास्ट के 8 बिट होते हैं वो हम TH 0 में लोड करते हैं। नेक्स्ट मोड है मोड 1, वो हमारा 16 बिट काउंटर होता है। नेक्स्ट मोड है मोड 2 8 बिट ऑटो रिलोड टाइमर काउंटर। यहाँ पर मोस्टली हम सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 8 बिट ऑटो रिलोड टाइमर यूज करते हैं, क्योंकि टाइमर हमारा स्टार्ट होता है 0 से और लास्ट में जाता है 255 तक। वो खत्म होने के बाद फिर से हमारा टाइमर स्टार्ट होता है, मतलब ऑटो रिलोड होता है 0 से, इसलिए हम मोड 2 यूज करते हैं। नेक्स्ट मोड है मोड 3। यहाँ पर TL0 को हम 8 बिट लोड करते हैं और TH0 को हम 8 बिट लोड करते हैं। नेक्स्ट काउंटर, हाउ मेनी टाइम्स इवेंट ऑकर इज कॉल्ड काउंटर। और नेक्स्ट है टाइमर, टाइमर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिले। ए डिले इज नथिंग बट ए गैप बिटवीन 2 इवेंट्स। टाइमर क्यों यूज करते हैं, 2 इवेंट के बीच में गैप देने के लिए टाइमर यूज करते हैं, उसको हम डिले कहते हैं। टीमोड को हम 0x20 वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 कब आएगा, गेट बिट को हम 0 करेंगे, क्योंकि हम एज अ सॉफ्टवेयर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए गेट को हम 0 असाइन करेंगे। यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि हम टीमोड को एज अ टाइमर यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। नेक्स्ट M1 और M0, तो यहाँ पर हम 8 बिट ऑटो रिलोड यूज कर रहे हैं, तो M की वैल्यू आ गई, M1 की वैल्यू आ गई 1 और M0 की वैल्यू आ गई 0। तो इस 4 बिट के लिए 2 आ गया और लास्ट के 4 बिट के लिए 0 आ गया। तो टीमोड को हम जब 0x20 असाइन करेंगे तो हमारा टीमोड 8 बिट ऑटो रिलोड में जाएगा, वो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होगा और टीमोड एज अ टाइमर एक्ट होगा। कौन टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर हमारा 8 बिट का होता है और एक बिट एड्रेसेबल होता है।
इसके जो फर्स्ट 4 बिट है वो हमारे टाइमर के, और जो लास्ट के 4 बिट है वो हमारे इंटरप्ट के। तो ये हमारा रजिस्टर टिकॉन है, वो टाइमर स्टार्ट करने के लिए, टाइमर स्टॉप करने के लिए, और अगर वो टाइमर ओवर फ्लैग हो गया तो ये TF जो फ्लैग है वो सेट करता है। यहाँ पर देखिए TR0 और TR1 टाइमर रन कंट्रोल बिट्स। जब अगर हमें टाइमर स्टार्ट करना है तो इस बिट को हम 1 करते हैं, और अगर टाइमर स्टॉप करना है तो इस बिट को हम 0 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे टाइमर 1 स्टार्ट करना है तो TR1 को हम 1 करेंगे तो हमारा टाइमर स्टार्ट होगा। तो इसको हम बिट एड्रेसेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट है TF0 TF1 टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग बिट। ये कब सेट होता है? तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है। अगर हमने 16 बिट का टाइमर लिया जो कि 0008 से स्टार्ट होके FFF तक चलेगा, अगर ये FFF तक रीच होगा मतलब टाइमर एंड होगा, तो यहाँ पर ये हमारा टाइमर ओवरफ्लो हो जाएगा और जो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग है TF उसको सेट करेगा। तो इसके लिए हम TF0 या TF1 यूज करते हैं। IE1 और IE0 ये एक्सटर्नल इंटरप्ट बिट्स हैं हमारे। इफ एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑकर देन दिस बिट्स आर इक्वल टू 1। एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑकर हुआ तो ये बिट हमारा 1 होता है। एक्सटर्नल इंटरप्ट कौन कौन से है? INT 0 बार और INT 1 बार। हमारे जो 2 पिन्स होते हैं वो एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए हम यूज करते हैं। IT1 और IT0 इंटरप्ट ट्रिगर बिट। इफ 1 एज ट्रिगर और इफ 0 लेवल ट्रिगर। अगर ये बिट हमारा 1 है तो ये एज ट्रिगर होगा इंटरप्ट, और अगर ये बिट हमारा 0 है तो लेवल ट्रिगर इंटरप्ट होगा। TF1 और TR1 ये हमारे टाइमर 1 के फ्लैग है, और TF0 और TR0 हमारे टाइमर 0 के बिट है। ये हमारा कोडिंग पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने 2 हेडर फाइल इंक्लूड की है, और यहाँ से हमारा वाइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने इंट आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट सीरियल अंडरस्कोर इनिशियलाइज, यहाँ से मैं सीरियल इनिशियलाइज फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने सीरियल इनिशियलाइज फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। तो यहाँ पर मैं tmod को 0x20 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, हमारा टाइमर 1 मोड 2 और ऑटो रीलोड टाइमर डिक्लेयर होता है इससे। नेक्स्ट है एस्कॉन को मैं 0x50 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, 8 बिट यूआर्ट मोड है, और यहाँ पर REN वैल्यू में 0 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ डाटा ट्रांसमिट करना है, रिसीव नहीं करना, इसलिए मैं 0x50 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अगर मुझे डाटा रिसीव करना है तो मैं यहाँ पर 0x40 वैल्यू पास करता हूँ। नेक्स्ट TH1, तो TH1 हमारा टाइमर 1 है, उसको मैं 0x FD वैल्यू लोड कर रहा हूँ। तो ये हमारा बॉड रेट है 9600, तो 9600 की वैल्यू है FD। नेक्स्ट यहाँ TR1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मैं टाइमर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाइल मेन, तो यहाँ ये जो हमारा वाइल लूप है वाइल 1, ये हमारा इनफिनिट टाइम चलता रहेगा। तो TX डेटा, इसमें मैं जो ए वैल्यू है वो पास कर रहा हूँ, मतलब ए ASCII लेटर है वो पास कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू इधर आएगी TH में। तो TH में जो वैल्यू रिसीव हुई है वो मैं SBUF में लोड कर रहा हूँ, और ये लोड होते ही ट्रांसमिट हो जाएगी। और ट्रांसमिट होने के बाद 1 बाइट डेटा ट्रांसमिट कम्प्लीटली ट्रांसमिट होने के बाद TI हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर जब तक डेटा हमारा ट्रांसमिट नहीं होगा, 0 TI जो बिट है वो 0 रहेगा, तब तक हमारा कोड यहाँ ही रुकेगा। ट्रांसमिट होने के बाद TI की वैल्यू हमारी 1 होती है, और ये हमारा जो वाइल लूप है वो ब्रेक होता है, और यहाँ पर हम TI फ्लैग को फिर से प्रोग्राम थ्रू 0 करते हैं। तो ये हमारा वाइल लूप बार बार ए ट्रांसमिट करता रहेगा, और यहाँ SBUF में स्टोर होकर ट्रांसमिट होगा। TI हमारा बिट जो है वो ट्रांसमिट होने के बाद 1 होगा, और ये हमारा जो वाइल लूप है वो ब्रेक होके फिर से हम इसको TI को 0 कर रहे हैं। तो इसको मैंने किया, और इसको हम प्रोसेस में चला के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ट्रांसमिट हो रही है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर मैं एक डिले जनरेट करूंगा,
कंपाइल किया इसको और प्रोटीज में रन किया है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट कोड में हमने एक वेरिएबल ट्रांसफर किया था, तो अब हम स्ट्रिंग ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए मैंने यूआर स्ट्रिंग फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पर देखिए यूआर स्ट्रिंग, तो यहाँ से मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं उस स्ट्रिंग को पॉइंटर में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने फॉर लूप चलाया है। जब तक उसको नल नहीं मिलेगा तब तक ये हमारा फॉर लूप चलता रहेगा और 1 बाय 1 कैरेक्टर यहाँ से टेक्स्ट डेटा को ट्रांसफर होते रहेंगे। तो यहाँ इसको हम कंपाइल करके तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा स्ट्रिंग आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो हमें कोड में यहाँ पर /n/r लिखना है, कंपाइल करके। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन को हेलो वर्ल्ड आ रहा है। और एक एग्जांपल में लेता हूँ। अब मैं डाटा रिसीव करूंगा और उसको डिस्प्ले। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आ रहा है डाटा फंक्शन कॉल किया है। तो ये हमारा आ रहा है डाटा का फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कैर ch और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और while 1। ये हमारा जो लूप है ये इनफिनिट टाइम चलता रहेगा। और ये लूप कब ब्रेक होगा, तो यहाँ पर देखिए if ch = /r। जब मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा और इसको वैल्यू /r मिलेगी ch में, तो ये हमारा while लूप ब्रेक होगा। तो यहाँ पर देखिए while ri = 0। तो ये जो हमारा while लूप है वो यहाँ पर प्रोग्राम को स्टक करके रखेगा। ये कब ब्रेक होगा, तो जब हमारा डाटा रिसीव होगा तो जो हमारा RI बिट है ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद मैं RI बिट को यहाँ पर जो 1 है उसको फिर से 0 कर रहा हूँ और जो SBIB में डेटा आया है उसको मैं CH में स्टोर कर रहा हूँ। तो जब भी डाटा रिसीव होगा SBIB में तब हमारा RI जो बिट है वो 1 होगा। अगर उसमें डेटा रिसीव नहीं होता तो RI बिट हमारा इनिशियली 0 रहता है। बिट डेटा रिसीव होने के बाद RI बिट हमारा 1 होता है। और यहाँ पर हमारा वाइल लूप ब्रेक होके यहाँ पर मैं SBIB से डेटा CH में स्टोर कर रहा हूँ और 1 बाय 1 जो डेटा आ रहा है, बाइट आ रहा है, उसको मैं एरे में स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है जो कि ग्लोबल एरे है, उसका साइज 100 है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये वाइल लूप ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद जो भी ग्लोबली डेटा मैंने स्टोर किया है वैल एरे में वो फिर से मैं यूआर पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड में ट्रांसफर किया, मुझे हेलो वर्ल्ड रिसीव होगा। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि डेटा ट्रांसफर होके रिसीव हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए मैं कोड में चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा है तो उसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अगर मुझे कैपिटल डेटा मिल गया, कैपिटल स्ट्रिंग मिल गई, तो मैं उसको चेक करके उसको स्मॉल में कन्वर्ट करके यहाँ पर एरे में स्टोर कर रहा हूँ। तो अगर मेरी स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में है तो उसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट करके स्मॉल लेटर में स्टोर कर रहा हूँ। तो कैसे स्टोर कर रहा हूँ, अगर मुझे कैपिटल ए मिला तो उसकी हेक्स वैल्यू 65 होती है। अगर मुझे स्मॉल ए मिल गया तो उसकी वैल्यू 97 होती है। तो 97 माइनस 65 किया तो 32 आता है। अगर यहाँ पर मुझे कैपिटल ए मिल गया तो उसको मैं +32 करूँगा तो मेरा वैल्यू 97 मतलब ए आ जाएगा। अगर मुझे स्मॉल वैल्यू मिलता है A to Z का, अगर स्मॉल मिलता है तो मैं क्या करूँगा, CH में जो वैल्यू आया है उसको -32 करूँगा तो 97 माइनस 32 65 आएगा। ए ट्रांसफर किया होगा तो मुझे स्मॉल ए ट्रांसफर किया होगा तो मुझे कैपिटल ए मिल जाएगा। तो इसको मैं कंपाइल करके यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल भेजूंगा
और इसको एंटर किया तो मुझे स्मॉल में मिल गया। अगर मैं इसको स्मॉल में ट्रांसफर करता हूँ तो यहाँ पर देखो उसको कन्वर्ट करके मुझे कैपिटल में मिल जाएगा। यह हमारा बोर्ड है 8051 और यह हमारा C-Tab USB टीचर मॉडल है। और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और इसका जो RX पिन है वो मैं 8051 के पिन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। पिन 3.1 TXT है, इसको मैं RX पिन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। पिन 2.0 और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारे 3 कनेक्शन है और उसके बाद मैं इसको C-Type केबल से लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखें हमारा LED लोगो। तो अब हमारा कॉम पोर्ट देखते तो हमारा कॉम पोर्ट है 6 और यहाँ पर मैं सर्कुलर ओपन कर रहा हूँ। इस पोर्ट को क्लोज करके मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं डाटा को क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं हेलो वर्ड @ सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे कैपिटल में हेलो वर्ड जो सेंड किया था उसके वो ट्रांसमिट किया था और यहाँ पर रिसीव में मुझे स्मॉल हेलो वर्ड @ रिसीवर। तो @ क्यों बेच रहा हूँ तो स्लैश जो हमारा /R था मतलब इंटर की था वो सपोर्ट नहीं कर रहा ये हार्कुलस। तो यहाँ पर मैं @ भेज रहा हूँ ये वाइल लूप को ब्रेक करने के लिए। तो CH इक्वल टू मैं @ कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे @ मिला तो मैं उसको ब्रेक करूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से मैं स्मॉल में अगर स्ट्रिंग भेजी तो मुझे कैपिटल में मिलेगी और कैपिटल में भेजी तो स्मॉल में मिलेगी। तो हार्डवेयर पर कैसे जानेंगे कि स्ट्रिंग हमारे सेंड हो रही कि नहीं। तो यहाँ पर जो RX और TX जो LED है हमारे जो हमारे RX TX LED है वो ब्लिंक हो गया। अब मैं स्ट्रिंग सेंड करूँगा तो यहाँ पर देखिए RX LED ब्लिंक होके बाद में TX LED ब्लिंक हुआ, डाटा रिसीव होके फिर से ट्रांसमिट हुआ। फिर से मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भेजूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारा LED ग्लो हो रहा है। और यहाँ पर मैंने जो मोड लिया है वो हमारा TX मोड है। तो TX SCON वैल्यू अगर 40 रखी मैंने तो ओनली TX मोड होगा, ट्रांसमिट होगा डेटा। और अगर मैंने SCON की वैल्यू 50 की तो हमारा डेटा ट्रांसमिट और रिसीव भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।